आज की रात जय किन्नेश्वर भारतीय संगीत पार्टी, जिसके प्रोप्राइटर बुद्धराम पाल व प्रदीप डांसर ऑफ खैरा बाजार पर उनके गोल्डन रंगमंच पर आज की संगीत आपको बताई गई और फिर बताने जा रहा हूं। उजड़ा परिवार गरीबों की आह और डाकू राका सिंह। दोस्तों शांति से बैठेंगे तो हम वादा करते हैं कि हम भरपूर मेहनत करके और आपको मनोरंजन दिखा के जाएंगे। तमाशा देखने वाले तमाशा देख कर ये रियासत शहर देवरिया है। यहाँ के बड़े जमींदार जिनका नाम होता है बाबू कौशल प्रताप सिंह।
आए हुए सभी दर्शक बंधुओं को कौशल प्रताप सिंह खुराना नमस्कार करता है। दूसरी बात, हम ठाकुर हैं, ठाकुर खानदान से ताल्लुकात रखते और ठाकुर में ठाकुर नहीं जो कार्य बन के जीते हैं। हम असली ठाकुर हैं कौशल प्रताप सिंह खुराना। कौशल प्रताप सिंह खुराना दुश्मनों को मिटा देना नाम और निशान, यह वसूल है खुराना। कौशल प्रताप सिंह यह काली दुनिया का बेताब बादशाह कौशल प्रताप सिंह अगर मुझसे डरती है, हवा ही मेरी चौखट से वो बचकर क्या निकलती है। नजर जिस मुल्क पे डालू, नजर जिस मुल्क पे डालू वो हरी सूखी साख हो जाए। नजर जितना करूं टेढ़ी तो वो सोना राम। ये था बाबू कौशल सिंह का ऐलान। दूसरी मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद। नमस्कार नमस्कार। हाय दोस्तों, आप लोगों ने कौशल प्रताप सिंह का पात्र परिचय दिया। इनकी दोस्त रंगरूट, नशे में धूत, सिगरेट मुंह में और हाथ में बंदूक, जिनका नाम होता है बाबू सागर। जुल्म की बरसात करूंगा, जुल्म की बरसात, पाप की आंधी ला दूंगा, धर्म और पाप का टक्कर होगा। बहादुर बहादुर उसको कहता है जो खेले अपनी जान पर, और शिकारी उसको कहते हैं निशाना। आज आप लोगों ने बाबू कौशल प्रताप के दोस्त सागर सिंह को देखा। आइए इन्हीं की हवेली का मुंह लगा नौकर, जिसका नाम होता है झंडू बाम। हम तो सोचन के ठकुरन किया नौकरी करी थे, कौनो सिंह से नाम हमारो परी, लेकिन ऐसा नाम पर गवा जैसे फाटक खोलेन बड़े रुआब से निकलेन। नाम सुनेन समुल्हा रुआब समुल्हा नाम पर गया झंडू बाम। मेरा नाम झंडू बाम। एक बाम तीन काम, एक बाम तीन काम, झट लगाओ पटाराम और निहुर जाओ तो पूरा आराम।
इसीलिए मुझे लोग कहते हैं झंडू बाम। प्यार की गलियों में यार का जाना हुआ, प्यार की गलियों में यार का जाना हुआ। अब पेट में जब ऐठन हुई तो झट से पैखाना हुआ। हिंदुस्तान का सिपाही हूं, पैर आगे बढ़ा सकता नहीं, सर को झुका सकता हूं मगर सर कटा सकता नहीं। हम प्यार उसी से करते हैं जो हीरोइन से कम ना हो। अच्छा, कम से कम 80-85 साल के लौंडिया हुए भैया, वही से हम प्यार मोहब्बत करी थी। हम प्यार उसी से करते हैं जो हीरोइन से कम ना हो, और झगड़ा उस मर्द से करते हैं जिस मर्द के दम ना हो। खाना खाता हूं तो नाक से स्वाद आता है, क्या मटर फकीर है, क्या भाई पुलाव है, क्या भाई बरगद है। बर्गर यार, हम कहीं बरगद कहा। खाना खाता हूं तो नाक से स्वाद आता है, हाजमा दुरुस्त नहीं रहता है तो पीछे से पाद आता। करेगा। अरे आपने झंडूबाम को देखा, अब आपसे मुलाकात करवाते हैं इसी रियासत के बड़े ठाकुर बाबू कौशल प्रताप सिंह की बहन जिसका नाम अंजू होता है। अंजू हिंद की नारी हूं, हिंद की नारी हूं, करतब करके दिखाऊंगी। किसी ने मेरा पीछा किया तो गोली। ये कहानी आप देख रहे हैं जिला देवरिया की। तो आइए, ये ठाकुरों का परिवार जिला देवरिया में रहता है, और वहां से कुछ थोड़ी ही दूर पर एक छोटा सा गांव पड़ता है जिसका नाम होता है हरिपालपुर। हरिपालपुर का एक गरीब परिवार जो कि काम खेती और किसानी का करते हैं। तो आइए आपको मिलाते हैं एक किसान से जिसका नाम होता है धर्मो किसान। धर्मो किसान भैया हो रो जय जय राम। हमारा है धर्मो, हम यही गाँव हरिपालपुर में रही। तुम तो लोग सब जने जानते, तुम तो भैया जान काया हुआ पंचायत रही हवे हरिपालपुर के आगे तो मिलो रहा वही बगेवा माँ भैया। हाँ भैया, का करी तबीयत नहीं ठीक रहता है भैया, जानता है बुढ़ापा में या कहते या कभी हमारी घेरे जवानी में तो भैया रहा पर कौन नहीं पूछा का करी। बेटवा है बड़ का नाव भैया रखे, और छोट का विशाल, एक बिटिया है वह रधिया राधा। अरे जानते भैया बुढ़ापा गाँव मुझे रधिया रधिया कहा उलह के पहना बजा रहे थे। खैया है भैया करैया कौन यह है भैया सोच की चली ठेकेवार को करी तबियत तो ठीक है नहीं रहा था का कैसा की है भजन राम हो सका तो भजन का गा देगी। तो सो मोरे मन कब भाजी हो मेरे पिताजी का नाम धर्मो किसान आप लोगों को सुना है।
बाबू हर समय बीमार रहते हैं, सारा दिन मेहनत करता हूँ और किसी तरह से अपने बाबू का इलाज करता हूँ। और हाँ, मेरी बात भी सारी हो चुकी है, उसके भी हाथ भी करते हैं। छोटा भाई भी सारा है, उसको भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन भगवान जाने बाबू का सपना पूरा हो जाना। लेकिन मैं ये वादा करता हूँ ये जीवन रहे या न रहे, लेकिन अपना खून पसीना बहा दूंगा अपने भाइयों को, अपनी बहन को और अपने पिताजी का कोई दुख नहीं। राकेश, धर्म किसान का बेटा राकेश। अब आइए राकेश के छोटे भाई से मिलवाते हैं जिसका नाम होता है विशाल। क्या बताएं दोस्तों, ऐसा जमाना आ गया है कि आज के इस जमाने काफी किताबें बहुत ही महंगी हो गई हैं। घर की परिस्थिति देख करके मेरे दिल में आता है मैं भी अपने बड़े भैया राकेश की तरह, ताकि हमारे परिवार में 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाए। लेकिन मेरे भैया तुमको पढ़ाऊंगा और तुम पढ़ना, जबकि हमारे भैया ने खुद अपनी पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि हमारे घर में हमारे पिताजी हैं वो भी बूढ़े हो चुके हैं। और सबसे बड़ी तो मजबूरी है कि हमारे घर में सारी बहन है और बहन की शादी भी करना है, और यहाँ तक कि हम लोगों के पास 2 रोटी भी खाने के लिए पैसा नहीं है। खैर कोई बात नहीं, घर में अगर बड़ा भाई है तो भी पिता के समान होता है। मुझे अपने बड़े भैया की आज्ञा का पालन अवश्य करना होगा। जब भी चाहे नहीं दुनिया बता लेते हैं लोग, जब भी चाहे नहीं दुनिया बता लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे बसा लेते हैं लोग। हाँ साहब गौर करेगा। अभी आप लोगों ने विशाल को देखा, अब आइए विशाल की छोटी बहन से मुलाकात करवाते हैं जिसका नाम होता है राधा। मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, मुझे चैन न आए, मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया।
और दोस्तों यही देवरिया के समीप एक कोतवाली होती है। वहां किसी कोतवाली की महिला इंचार्ज इंस्पेक्टर जिसका नाम होता है इंस्पेक्टर पूनम। इंसाफ की पुजारन हूँ, इंसाफ करूंगी। अगर मेरा मुजरिम भाई है तो उसे गिरफ्तार करूंगा। आइए, आपने इंस्पेक्टर पूनम को देखा और इसी कोतवाली के इंस्पेक्टर साहब जिनका नाम होता है इंस्पेक्टर राम सिंह। कानून का रखवाला हूँ मगर दिल का काला हूँ। कानून का रखवाला हूँ मगर दिल का काला हूँ। नाम है रंजीत सिंह लेकिन जहर का प्याला हूँ। आइए, आपने कोतवाली के कुछ इंचार्जों को देखा। आइए आपको ले चलते हैं चंबल घाटी की तरफ। चंबल घाटी का खूंखार डाकू जिसका नाम होता है डाकू सुल्तान सिंह। हमारा काम है सभी को जलाना। हमारा काम है सभी को जलाना। अमीरों की कमाई से जहां पर भी सुगलता है तो वहां पर मढ़ी बनती है और जिधर ये रास्ता निकलता है उधर पर आप लोगों ने चंबल के खूंखार सरदार सुल्तान सिंह को देखा। उन्हीं के गिरोह का बहुत ही खतरनाक डाकू जिसका नाम होता है डाकू शेरा।
मेरे नाम का, साला मेरे नाम का, सारे जहां में मेरा का छक्का छड़ा दो अपने ही। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने हमारे इस संगीत पार्टी का 5 वर्षीय कलाकारों के द्वारा ले रहे थे। आइए आप लोगों को ले चलते हैं इसी रियासत देवरिया कोतवाली। देखिए और इंस्पेक्टर पूनम बैठी होती है और देखिए डाकुओं के बारे में क्या सलाह मशवरा होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। अभी मैं इंतजार करती हूँ। चौकीदार देखिए सभी आपस में सलाह करते हैं कि आखिर सुल्तान सिंह डाकू क्यों नहीं पकड़ा गया है। आज थाने में यही मशविरा होता है। आगे गौर करिएगा, खेल पर ध्यान देते रहिएगा। चौकीदार जी सर। सबसे पहले तो ये बताओ। जी सर। जी सर। और उसमें देखते हैं यहाँ का इतना अहंकार मचा हुआ है। जी सर। देखते हैं कौन सा ऐसा आसामी है जो यहाँ पे अहंकार मचा रखा है। जी सर। जा करके लाओ। हाँ दोस्तों देखिए जी सर। चौकीदार जी सर। ये सुल्ताना डाकू कौन है? अरे साहब ये डाकू जिस दिन से इस इलाके में आ गया है हम लोगों के नाक में दम कर रखा है। तो ये बताओ। जी सर। इसको पकड़ा क्यों नहीं? साहब पकड़े क्या, जब हम लोग जाते हैं पकड़ने के लिए तो ये कभी इस गांव में मिलता है, कभी उस गांव में जाता है, कभी उस गांव में जाता है। ये हमेशा हम लोगों को चश्मा देता रहता है। उसे चश्मा नहीं कहते हैं, उसे बोलते हैं चकमा। वही चकमा। तो इसका मतलब ये सुल्ताना डाकू जी सर का आतंक बहुत जोरों से बढ़ रहा है। जी सर। हमें चौकीदार जी सर। हमें ये करना चाहिए, जी बहुत से जल्द सुल्ताना डाकू को गिरफ्तार करना चाहिए। जी सर। आओ हमारे साथ जी। और देखते हैं ये सुल्ताना डाकू मुझे कहाँ पर मिलता है। बहुत अच्छी बात है। आओ हमारे साथ। चलिए सर। साहब आपकी नई नई पोस्टिंग हुई है। जी आप नई नई आई है। जी आपके शादी हो गई? अभी नहीं। अगर तुम्हारा शादी नहीं है अगर हमारा शादी नहीं है। मगर ये किस लिए पूछ रहे हैं आप? अरे पूछे कैसे? ए हाँ, पागल तो नहीं हो आप? मैं पागल नहीं। तो हम पागल नहीं बल्कि हम पगला के बप्पा हैं। चलिए सर वहाँ इंतजार करने होते हैं। साहब साहब जी बोलो। प्यार आपने कभी किया है? क्या? प्यार आपने कभी किया है? तेरा दिमाग तो सही है ना? नहीं दिमाग तो सही है। तो प्यार आपने कभी किसी से किया है? मैं तेरी बकवास नहीं सुनना चाहती हूँ, चलिए यहाँ से। ऐसा मत करिए साहब। आपकी भी
ये पागल हो गया क्या? आपकी ए भी- शुक्ला जी, हाँ, चलिए वहाँ डाकू को पकड़ना है ना। आपकी भी शादी नहीं हुई और हमारी भी शादी नहीं हुई। आप भी जवान है, मैं भी जवान हूँ। मैं गोली मार दूंगी अभी तुझे। गोली ना मार पाई हो, हमका गोली मारी न पाई हो। पागल कहीं का। तुम्हारी गोली कभी दगेगी नहीं।